गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वें स्कंद के आगे का भाग सुनाएंगे। नामकरण संस्कार एवं बाल लीलाएं। गोगाचार्य नामकरण विधि नामकरण संस्कार संपन्न करने हेतु आए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार बुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार हैं जो अब भी नहीं बुलाए गए हैं। एक तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। बालक का जन्म होने पर जातकर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह से होता है, सो जातकर्म विधि तो कैसे हो पाएगी। वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी। डॉक्टर ने जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक हैं। गोगाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा, तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी, धार्मिक विधि तो ठीक से होनी ही चाहिए। यदि आप चाहे तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जाप हो सकता है। एकांत में भावार्थ है। एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जाप करो। गगाचार्य जी ने ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात सोची गई। श्री कृष्ण ने रोहिणी की गोद में बिठाया गया, बलराम को यशोदा जी की गोद में। गोगाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके पांव ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं। 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए। राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को। गोगाचार्य, वैसे डरने की बात तो कोई नहीं है। इसके 7वें स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी, आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गोगाचार्य, बाबा, और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं। ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र है। नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण 4 गुण अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार हैं: रूपमाधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी, प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं हैं। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ रूप से लगते हैं, अतः 2 हाथ वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं हैं। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है। वह हम सब के साथ बोलता खेलता घूमता है, अतः हमारा नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। आतिशय, आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या, कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवादिदेव हैं। वे सखी दही दूध और माखन बेचने निकली। कृष्ण
प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई। वह बोलना तो चाहती थी दही लो माखन लो, किंतु उसके मुख से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, किंतु उसके अंतर में तो माधव ही छिपा है। सो वह बोलने लगी माधव लो कोई माधव लो। बोली गोपी हरि को बेचने चली। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तो तन्मय हो गई थी, उसे भान तक नहीं रहा कि वह क्या बोल रही थी। लाला ने सुना माधव लो कोई माधव लो, तो उसने सोचा अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने निकली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बहुमूल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है। वह कन्हैया को सताने लगी, अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल का राजा तो बलराम भैया है, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा किस काले कलूटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला, कहाँ से लाए वे तुझे कन्हैया? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लल्ला छोड़ दो मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिट्टी में सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले, मिश्री भी ले, जो चाहे सो दूं, मेरी बड़ी भूल हो गई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया न माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी, तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर एक ऐसा निशाना लगाकर मारा कि मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई देव नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जो सबके पति हैं, कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी को फोड़ सकता है, ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके। और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता।